बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हर शख्स के दुख सुख की बुनियाद हालात व वाक़यात के साथ साथ उसके ज़ाती ख्यालात भी होते हैं। हम इस दुनिया से कुछ लेके भाग जाना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ लेकर जा नहीं सकते, बस यहां से उठाकर वहां रख सकते हैं। हम सब कुली हैं, सामान उठाते फिरते हैं। कुली के नसीब में सिर्फ वजन है, वजन और सिर्फ वजन। इस दुनिया में कुछ भी किसी की मलकियत नहीं है। अपने वजूद से निकलो तो ये नफ्स है, और मोहब्बत में दाखिल हो जाओ तो ये रूह है, और अल्लाह की मशीयत में चले जाओ तो ये नूर है। जो साथ बैठकर हंसते हैं वही तो सांप बनकर डसते हैं। इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। मुखलिस इंसान नर्म रेत पर चलने वाले की मानिद होता है, जिसकी कोई आवाज नहीं होती लेकिन उसका निशान मौजूद रहता है। किसी इंसान के पीछे ना भागें। अपना वकार, अपनी इज्जत नफ्स को किसी भी इंसान के लिए दांव पर मत लगाएं। आपका वकार उनसे कहीं ज्यादा कीमती है। फितरत का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। अगर आप दूसरों से इज्जत की उम्मीद रखते हैं तो पहले अपने आप की इज्जत करें। आप दूसरों से वो तवक्को नहीं रख सकते जो आप खुद को नहीं देते। सर के ऊपर मोहब्बत से फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी की तलखियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तुम मां बाप बहन भाइयों के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। कहते हैं किसी के घर रोजाना आने से इज्जत कम पड़ जाती है, मगर वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जो शख्स अपनी कोई तहकीक या सोच ना रखता हो वो माहौल और रवायत का गुलाम होता है। लोग अब रिश्तों में दिल कम और दिमाग ज्यादा लगाते हैं। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। एक और कड़वा सच ये भी है कि बिनते हव्वा का भी अब पाक मोहब्बत में दिल नहीं लगता। किसी ने हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ये जो हट्टे कट्टे मांगने वाले होते हैं क्या इनको देना चाहिए? फरमाया, जहां तक आपके ख्याल का ताल्लुक है तो जब कोई आदमी अल्लाह के नाम का सवाल करे तो वो साइल हो गया, जो साइल बन गया उसको अता कर दो। बस ये काफी है, कुछ न कुछ दे दो। सेहतमंद हो तब भी दे दो। वो सेहतमंद तो नहीं है ना, क्योंकि जो आदमी मांगने पर आ गया तो उसकी सेहत तो खराब हो गई, तो वो सेहतमंद तो ना हुआ, इसलिए उसको दे देना चाहिए। मांगने वाला मजबूर होता है, उसकी मजबूरियां ज्यादा होती हैं। मजबूरी ना हो तो कोई खुशी से नहीं मांगता। अगर ये उसका पेशा है तो ये बहुत मुश्किल पेशा है। इस पेशे की आमदनी ये है कि आप दे दिया करें। उसका पेशा क्यों खराब करते हो? चलने दो उसको इस तरह रिज़्क अता हो रहा है और आपको इस तरह रिज़्क अता हो रहा है। बस देते जाओ, देने से रिज़्क कम नहीं होता। आज का इंसान दूर के सैटेलाइट से पैगाम वसूल करने में मसरूफ है।
وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزہ داروں کے لیے ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کسی پر اندھا اعتماد کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا دور دور تک آپ کو ہر چیز صاف دکھائی دے گی۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ دیتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے تو صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے نزدیک وہ انسان سب سے زیادہ ڈرپوک ہے جو ایک ہی پٹری پر چلنے کا عادی ہو۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے خطرہ مول لینے سے کتراتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب جسم پر نفس کی حکومت ہوگی تو حیوانی زندگی، عقل کی حکومت ہوگی تو انسانی زندگی، قرآن کی حکومت ہوگی تو ایمانی زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمانی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔